लखीसराय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक महिला की मौत के बाद उसके दाह संस्कार को लेकर दो बेटे आपस में भिड़ गए। घटना चानन थाना क्षेत्र के जानकीडीह गांव की। दरअसल जिस महिला की मौत हुई है उसके दो बेटे और एक बेटी। पहला बेटा मुस्लिम है और जबकि एक बेटा और एक बेटी हिंदू है। यही वजह रही जब रायका खातून से रेखा देवी बनी महिला की मौत हुई तो पूरा विवाद उसके दाह संस्कार से जुड़ गया। एक बेटा मुस्लिम रीति रिवाज से मां का दाह संस्कार करना चाह रहा था, तो दूसरा बेटा हिंदू रीति रिवाज से मां का दाह संस्कार करना चाह रहा था। अपना कथा पूजा करने लगा। ये अपना मियाँ सब साग सब्जी बेचता था। ये जानकीडीह भी बैर गजरा जो भी पूरे गांव से पूछ सकते हैं। ये भी अपने धर्म में रहा सर। बैर गजरा बोला हम तो मुस्लिम के बच्चा है ही है, लेकिन हमको पाला वही पंडित। पाला पंडित जी, तब मेरा बाप पैदा किया छोड़ दिया कहाँ किया, लेकिन पाला पंडित जी। हम यहाँ रहे। उसके बाद जब पंडित जी डेट हुआ तो ये लड़का यहाँ नहीं था। ये लड़का यहाँ नहीं था, बल्लमगढ़ में था। बल्लमगढ़ में रहने के बाद जो है इसको फोन किए, उसके मोबाइल भी उतना सर नहीं था। तो यही मेरा माँ गांव समाज आया, देखिए वहाँ बैठा हुआ था आदमी लोग। अगर झूठ हम बोले गांव समाज को भी पूछ सकते हैं। तो हम माँ बोला कि दरअसल जानकीडीह गांव निवासी राजेंद्र झा ने 45 वर्ष पूर्व एक मुस्लिम महिला रायका खातून से प्रेम विवाह किया था। जिस वक्त यह विवाह हुआ था उस वक्त उसके साथ उसका एक बेटा मोहम्मद मोफिल भी था। बाद में महिला ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम बबलू झा रखा गया। जब महिला की मौत हुई तो उसके दोनों बेटे उसके दाह संस्कार के लिए भिड़ गए। इधर मौके पर पहुंचे एएसपी इमरान मसूद ने दोनों बेटों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और इसका हल कुछ इस तरह से निकाला। उसमें हम लोगों को सूचना मिली कि एक महिला जो कि 80-90 साल की है, उनकी मृत्यु हो गई है। वो उनके दो लड़के हैं, दोनों अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, एक हिंदू धर्म एक मुस्लिम धर्म। क्योंकि वो पहले उनकी दो शादी हुई थी महिला की। जो पहले पति थे वो मुस्लिम थे और बाकी जो दूसरे पति थे वो हिंदू थे। महिला भी पहले मुसलमान थी, उसके बाद फिर उसने अपना नाम बदल दिया था और पिछले 30-40 साल से वो अपने को रेखा देवी के नाम से वो जानी जा रही थी गांव में। और गांव वाले भी उसको पंडितायन के नाम से जानते थे और रहन सहन भी उसका हिंदू धर्म के हिसाब से हो गया था पिछले 40 साल के आसपास से। तो मरने के बाद दोनों जो बेटे थे उसके, उनमें विवाद हुआ कि किस प्रकार इसकी अंतिम संस्कार किया जाए, मुस्लिम धर्म के अनुसार कि हिंदू धर्म के अनुसार। तो उसमें हम लोगों को सूचना मिली थी, विवाद हो गया था। उसमें हम लोग गए थे, चानन थाना की टीम गई थी, हम भी गए थे। उसके बाद वहाँ पे दोनों जो बेटे थे उन लोगों को समझाया बुझाया गया और गाँव वालों से भी जानकारी ली गई कि ये पिछले समय से किस धर्म के हिसाब से अपना जीवन व्यापन कर रही थी महिला। तो हम लोगों को मालूम पड़ा कि रेखा देवी के नाम से जानी जाती थी और हिंदू मान्यता के अनुसार ये अपना जीवन व्यापन कर रही थी और आसपास के लोग भी उसको उसी हिसाब से जानते थे। तो हम लोगों ने जो दोनों परिवार की सहमति से, दोनों लड़कों की सहमति से उसका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार कराया। लेकिन ये भी बात फिर जो बेटा उसका जो पुराना पहला वाला पति से बेटा था उसके भी अनुसार उसकी इच्छा रखी कि हम भी अपने मुस्लिम धर्म के अनुसार जो मान्यता है क्रियाक्रम के बाद में उसके अनुसार हम लोग करेंगे। तो वो दोनों परिवार उसमें मान गए और अब मामला शांत है। महिला के शव को उसके बेटे बबलू झा को सौंप दिया गया। एएसपी सैयद इमरान मसूद और चानन थाना अध्यक्ष रूबीकांत कश्यप ने मामले की तहकीकात कर बबलू झा को मां के अंतिम संस्कार की इजाजत दे दी। उस महिला का वोटर कार्ड रेखा देवी के नाम पर था। हालांकि पुलिस ने समझबूझ से बड़े बेटे को भी मुस्लिम धर्म से आगे के संस्कार करने की इजाजत दे दी। कुछ महिला का हम लोगों ने आधार कार्ड वगैरह भी देखा था और सरकारी दस्तावेज में भी उसका नाम रेखा देवी के नाम से था। और जो गांव वाले थे वो भी उसी हिसाब से उसकी बात बता रहे थे कि हिंदू धर्म के अनुसार वो अपना जीवन व्यापन कर रही थी पिछले कुछ सालों से। इसीलिए हम लोगों ने उस तरह से ये बीच बचाव करके फैसला कराया। यह अपने आप में शायद पहला मामला था जिसमें मां के धर्म को लेकर उसके बच्चे झगड़ रहे थे। लेकिन तारीफ एएसपी की करनी होगी जिन्होंने सूझबूझ से इस मामले का निपटारा कर दिया। लखीसराय से विनोद कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।